आवाज़ रिपीट तो नहीं आ रहा है ना? ना। ठीक है। सबको नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो आज के लाइव में हम बात करेंगे, जैसे पीछे हमने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले, अगर आपको याद हो तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहाँ गया? स्क्रीन में चेंज करता हूँ। तो इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों का था कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये वाली वीडियो जो किसान का बेटा गूगल से कैसे कमाता है, लाइक 15,000 पर डे कैसे कमाता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि भाई एसईओ तो डेड हो चुका है, अब ब्लॉगिंग कैसे करें, या फिर ये जो बंदा है कैसे कर रहा है ब्लॉगिंग, इसकी एज अभी मात्र 20 साल है, 20 साल के आसपास है, तो ये कैसे कर रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस लाइव स्ट्रीम में। सर ताज़ा टाइम का क्या हुआ? ताज़ा टाइम चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, उस पर हम नए कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। रीज़न ये है कि शैलेश भाई हैं, वो दुबई चले गए हैं, तो उनके अंडर में जितने बंदे थे अभी उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो सारे हमने फायर कर दिए। तो अब जैसे ही नए हायरिंग होंगे तो नए कंटेंट हम पोस्ट कर पाएंगे। कमेंट वे खुल गए यार। हाँ? रुको, कमेंट में खुल जाता। हाँ, तो नए हायरिंग नहीं जब तक होगी तब तक हम उस पर नए कंटेंट नहीं डाल पाएंगे। टेक युक्ति पे भी कंटेंट डालना है, satish kushwaha.com पे थोड़े बहुत कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं, जो कभी कभी योगेश कर लेता है। बाकी ताज़ा टाइम के लिए हम टीम फिर से बनाना चाहते हैं। अभी भी ताज़ा टाइम पे आप देखोगे तो मंथली 60-70 हज़ार के ट्रैफिक हैं, है ना? तो मैं सब करना चाहता हूँ सतीश भैया, लेकिन हमको टेक्निकल लगता है इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप यही करो। अगर टेक्निकल लग रहा है तो या तो अगर आप सीख पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है सीखना, जुनून है इस चीज़ में, तो करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फ्रीलांसिंग में आप कोई स्किल सीख लो, लाइक वीडियो एडिटिंग सीख लो, फ्रीलांसिंग करो, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ और फिर आप थंबनेल वगैरह ये सब बनाना कर सकते हो, यहाँ से पैसे कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्लॉगिंग से ही कमाओ। देखो ब्लॉगिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट तो है, टेक्निकल चीज़ तो है, हर कोई नहीं कर सकता, बहुत पेशेंस बहुत मांगता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब भाई जो अभी कल की वीडियो की बात करें, लाइक जो हमने वीडियो पोस्ट किया है, अगर इसकी बात करें तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये भाई साहब ने फेसबुक से ट्रैफिक भेज रहे हैं। अब इनके दिमाग में आया कि भाई एसईओ से ट्रैफिक नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ, तो फेसबुक से भेज रहे हैं। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप बने रहना। यहाँ पर एक साइट है अभी मेरी नज़र में आई, ये phwheels.com करके है, पता नहीं इस पर ट्रैफिक कितना है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी नई साइट है, ठीक है। बट इस पर ट्रैफिक कैसे ले रहे हैं, ये देखो, नाम तो है phwheels.com, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जॉब के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। और ट्रैफिक कहाँ से लेके आ रहे हैं? आई एम श्योर गूगल से तो ट्रैफिक नहीं जा रहा होगा। देखो इस पर एड्स चल रहे हैं, मतलब एडसेंस तो इस पर लगा हुआ है, मोनेटाइज तो है। यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज है, ये देखो, pm.योजना अड्डा करके है, यहाँ पे 14,000 फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे भाई साहब ने रील पोस्ट किया हुआ है। अगर ये रील देखोगे आप, एक बार मैं प्ले करता हूँ। फैक्ट्री में 20,000 महिला कर्मी की आवश्यकता है। सिर्फ मशीन सिलाई का काम करना है, जिसके लिए आपको 35,000 सैलरी मिलेगी। रहना और खाना फैक्ट्री की तरफ से मिलेगी। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो मेरे बायो में जाकर कंपनी का फॉर्म भर दे, और आपको सबसे पहले काम तभी मिलेगा जब इस वीडियो को लाइक शेयर करोगे। तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होगे कि भाई साहब ने बोला कि मेरे बायो में लिंक है। अब इस बायो में लिंक है, इस पर क्लिक करने पे क्या ओपन होके आ रहा है, इनका ब्लॉग ओपन होके आ रहा है। और यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स में वैकेंसी आया हुआ है, और यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप इन्होंने लगाया हुआ है। फिर आप देखोगे कि अपने जो भी पोस्ट है उसके बारे में इन्होंने डिटेल तो बताया है, लेकिन हाँ डिटेल बताया है। फिर यहाँ पे बताया कि आवेदन प्रक्रिया क्या है, फिर यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया बताया है, अब कैसे करना है। अब इसमें बंदा पढ़ रहा है, और कहीं फॉर्म का लिंक नहीं दिया है, मेरे को तो दिखा नहीं भाई। अब यहाँ पे लिखा है, हाँ, वैकेंसी की जानकारी कैसे अपडेटेड रहेगी, आपके द्वारा आवेदन करने के बाद अपडेट्स पाने के लिए कंपनी की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें। अब यहाँ पर आवेदन करने का ऑप्शन तो नहीं आया है, तो एक तरीके से मिसलीडिंग है ना, एक तरीके से देखे तो मिसलीडिंग है। तो आपको मिसलीड नहीं करना है। ये भाई ट्रैफिक तो लेके आ रहे हैं बट लोगों को घुमा रहे हैं, तो पैसे तो कमा लेंगे, शॉर्ट टर्म में पैसे कमा ले, लेकिन अगर आप जेन्युइन करते हो, लाइक जेन्युइनली आपने जॉब का कोई इंस्टाग्राम पेज बनाया है और फिर आप उसको
अपने रील्स के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप अपने आर्टिकल को प्रमोट कर रहे हो और वहाँ से लोगों को भेज रहे हो कि जाके वहाँ पे अप्लाई करो, और आपने जेन्युइन लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने का, वैकेंसी है तभी जाके आपने वो आर्टिकल बनाया है और आपने वो वीडियो बनाया है, रील बनाया है और अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट किया है। अब इस केस में क्या होता है भाई, अगर ये वीडियो देखी होगी तो इस केस में होता है कि अगर आपने गूगल एडसेंस यूज़ कर रहे हो तो सीधा सोशल ट्रैफिक भेजने पे ना लिमिट लग जाती है, ऐड लिमिट लग जाती है, कभी कभी एडसेंस भी उड़ जाता है। तो इस केस में क्या होता है, लोग गूगल ऐड मैनेजर यूज़ करते हैं। गूगल ऐड मैनेजर क्या होता है, गूगल ऐड एक्सचेंज भी बोलते हैं उसको, गूगल ऐड मैनेजर। ये जो होता है ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है जो गूगल ऐड मैनेजर पार्टनर्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं विनय राघव जी, तो उनकी कंपनी है बी डिजिटेक। अब मैं फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे भाई हैं। ये देखो यहाँ पर, तो अगर आपके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, लाइक आप 5 लाख 7 लाख का ट्रैफिक ला रहे हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे पास ट्रैफिक है, मुझे गूगल ऐड मैनेजर चाहिए। तो इनको आप जाके रीच आउट कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे आप जाके रीच आउट कर सकते हो। तो गूगल ऐड मैनेजर के लिए बता रहा हूँ, बट उनके लिए है जो ऑलरेडी एडसेंस से थोड़ा बहुत पैसे कमाए हैं और उनके ब्लॉग पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है। तो पहले तो आपको लेजिट तरीके से ब्लॉगिंग करनी है। लेजिट तरीके से कहने का मतलब कि एसईओ से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आए, 500-700 का ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिक, और फिर जब ऑर्गेनिक आने लगता है फिर आप सोशल पुश करो, लाइक इंस्टाग्राम से करो। फेसबुक पे बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे आप देखोगे बहुत सारे एआई इमेजेस हैं, एआई इमेजेस बना रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहे हैं अपने ब्लॉग का, ठीक है। तो वो एक हुक क्रिएट करना पड़ता है जिसकी वजह से लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे। और फिर ब्लॉग पे भी आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, 1-2 पेज थोड़ा सा घुमाना है। जैसे आप भाई साहब ने क्या किया है, पहले तो भेजा है मेन पेज पे भेजने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल दिख रहा है, यानी यहाँ पे नीचे भी दिख रहा है। अब मेन पेज पे भेजने के बाद बंदे ने यहाँ पे भेज दिया, तो एटलीस्ट बंदे ने 2 पेजेस विजिट करे एक वेबसाइट पे जाने के बाद, है ना। बट ये सही नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखोगे और भी आपको रील्स मिल जाते होंगे, ऐसे जॉब वाले रील्स मिल जाते होंगे। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आपको ये चीज़ का लिंक चाहिए तो आप हमारे बायो में क्लिक करो, वहाँ से वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लोग ऐसा बोलते रहेंगे अगर रील वगैरह आप लोग फॉलो करते हो तो। और अगर आप ब्लॉगर हो, ब्लॉगर बनना चाहते हो या क्रिएटर हो, तो आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, बाकी के क्रिएटर्स कैसे कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे एक बहुत ही पॉपुलर ब्लॉगर है हरी ब्लॉगर भाई, इनका देखना, यहाँ पर ये बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते रहते हैं। ये देखो जैसे काम 1 दिन में 100 डाला, 10 दिन में 1000 डाला, नो इन्वेस्टमेंट यानी जीरो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, विथ अर्निंग प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। देखेंगे यहाँ पर अर्निंग 349 डॉलर हो चुकी है, आज की अर्निंग 60 डॉलर, कल की अर्निंग देखेंगे 39 डॉलर, कल परसों के 34 डॉलर, फिर 44 डॉलर, 40 डॉलर, 46, 31, 37 डॉलर, 36 डॉलर, 30 डॉलर। इस तरीके से दोस्त डेली अर्निंग हो रही है। तो दोस्त यदि आप भी इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, नहीं तो बाद में खोजने से भी नहीं मिलेगी। और हाँ, इस तरीके से यदि आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा ट्रिक, मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा कि कौन से मेथड से आखिरकार ये अर्निंग हो रही है भाई। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ट्रिक कमेंट करो, मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। अब ट्रिक कमेंट करने पे भाई साहब कुछ लिंक भेजेंगे। अब वो लिंक या तो इनकी वेबसाइट का हो सकता है या फिर कोई इनके पीडीएफ का या किसी चीज़ का हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे कसम से दोस्त 31 अगस्त के माझी लाडली योजना 31 अगस्त से पहले आप ये भर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं अपने वेबसाइट या किसी चीज का हुक देंगे। दोस्त माझी लाडली बहन योजना के तहत सबके खाते में 1500 हर महीने आएंगे, जो कि सभी महिलाओं को दिए जाएंगे 15 रुपए हर मंथ। सभी महिलाएं जो कि 21 से लेकर के 65 साल की उम्र की हैं, सबके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। आवेदन कैसे करना है दोस्त मैं आपको बताता हूं, लेकिन दोस्त इस वीडियो को अभी लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर बटन पर तड़ातड़ करके शेयर कर दो और इस वीडियो को सेव कर लो, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। दोस्त ये फॉर्म का शुल्क जो कि 0 रुपया होने वाला है। आवेदन कैसे करना है, 2 तरीके, एक ऑफलाइन तरीका है, एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको नजदीकी जो इसका मुख्यालय केंद्र है वहां पर जाकर के इसका ऑफलाइन फॉर्म भर देना है। यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो बायो में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन।
ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, बायो में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके। अब मैं एक बार इनके बायो में लिंक देखता हूँ कि क्या चीज़ का इन्होंने लिंक पोस्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखो, माय यूट्यूब चैनल और होस्टिंगर होस्टिंग, यहाँ पे भाई साहब ने वो लिंक हटा दिया है क्योंकि वो अगस्त की वीडियो थी, है ना, तो अभी मे भी लेटेस्ट में इन्होंने कुछ नहीं डाला हो। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को, अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया से ट्रैफिक उठा सकते हो। अब आपको देखना है कि किस निश में काम करोगे। अब जैसे भाई यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स पे काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब को कर रहे हैं। अब देखो, जॉब वाली साइड पे ना इनिशियली एडसेंस मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले नॉर्मल निश पे बनाओ। नॉर्मल निश का मतलब कि जॉब में ही डायरेक्ट वैकेंसी पे मत बनाओ, जॉब से रिलेटेड कंटेंट बनाओ कि जॉब इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना होता है, जॉब के फॉर्म कैसे भरते हैं, मतलब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर जिस कीवर्ड रिसर्च करके थोड़ा चीज़ों में बनाओ। डायरेक्ट वैकेंसी पे मत बनाओ, नहीं तो गूगल एडसेंस मिलने में मुश्किल होता है। नए ब्लॉगर्स के लिए कर रहा हूँ, जिनके पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस है वो सीधा जॉब के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, एक गवर्नमेंट स्कीम निश मिल गया, एक जॉब निश मिल गया। अब आपको ऐसे देखना है कि और क्या निशेस हो सकते हैं जो सोशल मीडिया से हम ट्रैफिक भेज सकते हैं। अब कुछ लोग एक और ट्रिक अपनाते हैं। एक और ट्रिक क्या अपनाते हैं कि मान के चलो आपने जो रील में बताया कि मैं रील में ये बता दिया कि ये गवर्नमेंट योजना है या फिर ऐसा कुछ है, बट वहाँ पर जब आप जाते हो उनके ब्लॉग पोस्ट पे जब जाते हो, लाइक ब्लॉग पे जब लैंड होते हो, तो वहाँ पे आपको हाई CPM वाले आर्टिकल्स दिखते हैं। हाई CPM वाले आर्टिकल्स का मतलब कि जैसे वो वाले टॉपिक्स जिन पे ऐड रेट्स बहुत ज़्यादा है, जिन पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब ज़्यादा उस पर एड्स महंगे वाले चलते हैं। तो कुछ लोग US वाले आर्टिकल्स लिख देते हैं जो US में सर्च होता है, या फिर इंग्लिश में आर्टिकल लिखते हैं। तो इंग्लिश में जब आर्टिकल्स होते हैं तो उनमें जो ऐड बनते हैं उन थोड़े महंगे होते हैं, उनकी CPC थोड़ी हाई होती है। बट बंदा भले गया है किसी और चीज़ के लिए, लेकिन वो पेज को विजिट कर रहा है। अब उसमें 2-3 जगह पे लोग घुमाएंगे कि यहाँ पे फिर क्लिक करो, फिर एक और पेज खुलेगा, फिर वहाँ पे कुछ ऐड शो होंगे, फिर वहाँ पे नीचे कुछ क्लिक का बटन दिया रहेगा, फिर वहाँ पे क्लिक करवाएगा। तो ऐसे कर करके 2-3 पेजेस घुमाते हैं। और जब इम्प्रेशंस बनते हैं, जैसे आप गूगल ऐड मैनेजर में क्या होता है ना, इम्प्रेशंस में पैसे बनते हैं। तो कुछ लोग ये तरीका भी कर रहे हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे करो, क्योंकि मिसलीड कब तक करोगे, फिर कोई गूगल अपडेट आएगा फिर उड़ा देगा। तो ऐसे नहीं करना है आपको। लेजिट तरीका मैं बताना चाहूँगा कि लेजिट तरीके से करो। आप अगर इंस्टा से भी ट्रैफिक भेज रहे हो तो जो चीज़ें आपने बताई है इंस्टाग्राम पे कि इस फॉर्म को भरने के लिए या फिर इस जॉब के लिए, तो उसी से रिलेटेड आपका आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं कमेंट्स देख लेता हूँ कि कमेंट्स क्या हैं आप लोगों के। मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक बार बात कर लूँ, ठीक है। अरे बाप रे, बड़ा तड़ातड़ निकल रहा है कमेंट जी। 577 लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस कि अभी ना ये तो मैं लाइव कर रहा हूँ, पूरा ओपन लाइव कर रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट लाइव भी करूँगा, उसके लिए एक अभी ज्वाइन बटन मैंने ऑन किया है अपने चैनल पे, मेरे सतीश के वीडियो यूट्यूब चैनल पे। तो ज्वाइन बटन आप ऑन कर सकते हैं। उसमें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका एक्सेस मिलेगा। और साथ ही साथ मंथली मैं 2-3 बार लाइव आऊँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। प्लस वर्कशॉप भी मैं करूँगा बीच बीच में, लाइक ऑफलाइन वर्कशॉप, जहाँ पे हम सोशल मीडिया से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मीटअप्स करेंगे बेसिकली। तो ऑफलाइन मीटअप्स भी होंगे। तो ज्वाइन बटन अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। मंथली कुछ सब्सक्रिप्शन होगा, उसका 2-3 आपको ऑप्शंस हैं वहाँ पे, तो वो मिल सकते हैं। हाँ, अगर लाइक सीरियसली अगर आपको ज़रूरत है तो ही ज्वाइन करना, ऐसे नहीं ज्वाइन करना। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि सीरियस लोगों से कनेक्ट करूँ, सीरियस लोगों से मैं बात कर पाऊँ, सीरियस लोगों को ही मैं चीज़ें बताऊँ। ऐसे पब्लिक में चीज़ें फ्री में करने पे कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। तो ज्वाइन बटन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बाद में भी। बड़े भाई, फार्मेसी रिलेटेड बिजनेस बताओ विच आई कैन ऑपरेट। नहीं गया, निकल गया। फार्मेसी रिलेटेड भाई बिजनेस मैं नहीं बताऊंगा, बिजनेस आइडिया तो मैं नहीं देता। खैर, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि आप कैसे ये सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग का यूज़ करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस के लिए आपको किसी बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म से आपको बात करना पड़ेगा। आपकी शादी हो गई क्या? हाँ जी भाई, शादी हो गई मेरी, और मेरी उम्र हो गई है 38 ईयर्स। 39 हो जाऊंगा अगले साल।
आसामीज लैंग्वेज से ब्लॉग चलेगा क्या भाई? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने, अगर आसामी में ब्लॉग चलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे सर्च करो गूगल एडसेंस सपोर्टेड लैंग्वेजेस, ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको आसामी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो आसामी में नहीं कर सकते आप देखो यहाँ पे जो लैंग्वेज दिख रहे हैं ना, इस लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। अरबिक, बंगाली में कर लो यार, आसाम बंगाल पास पास में है। मे भी अगर आपको बंगाली आती है तो बंगाली में कर सकते हो। इंग्लिश है इंडियन लैंग्वेज की अगर बात करें तो, और गुजराती है, गुजराती में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, फिर कन्नड़ा में कर सकते हैं, उसके बाद मलयालम में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, ठीक है, तमिल में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं। तो आप ये रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र से कितने लोग हैं भाई? मुंबई महाराष्ट्र मराठी कितने लोग हैं? ये कुछ तो भाई, अरे यार ये कमेंट क्यों भाग जा रहा है ऊपर? इनिशियली कौन से प्रोडक्ट पर फोकस करें ई कॉमर्स बिजनेस में? भाई प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी आपको कि मार्केट में आप देखो कि किस प्रोडक्ट की सोर्सिंग आप इजीली कर पा रहे हो, कौन से प्रोडक्ट में आपको मार्जिन अच्छा मिल सकता है, किस प्रोडक्ट में आपको उस प्रोडक्ट को बेचने में मज़ा आता है, या फिर वो प्रोडक्ट को आप इजीली मार्केट कर पाओगे। मेरी बात समझो, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर पाओगे इजीली उसको रखो आप। मेंबर साहब का कमेंट आया, वेलकम टू ब्रॉन्ज विश्वकर्मा जी, आप आए हैं हमारे, ज्वाइन करा है आपने चैनल को, तो थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। बाकी ई कॉमर्स के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आजकल वायरल प्रोडक्ट बहुत चल रहे हैं। शिवम कुमार जी वेलकम। हरदोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ओके। तो उत्तर प्रदेश वाले भी हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र से हैं। गुजराती कितने लोग हैं? गुजरात में कोई गुजराती लैंग्वेज में कोई ब्लॉगिंग करता है क्या? जय महाराष्ट्र, क्या बात है। रायपुर छत्तीसगढ़ से, अमेजिंग। पूरा इंडिया यहाँ पे आ चुका है, क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस। टेक प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। टेक में देखो अभी क्या चल रहा है, टेक में स्मार्ट वॉच चल रहा है, बहुत आपको ढूंढना पड़ेगा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है, मैं मंगा के दिखाता हूँ। ए बिनू, बिनू, ए सतपाल, 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन करो। सिर्फ वो थोड़ा वो दिखाइएगा जो खरगोश आया था कल। मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूँगा। नमस्ते जी, नमस्ते सारे मेंबर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको धन्यवाद। ये चालू कैसे हुई? धन्यवाद। तो ये जो प्रोडक्ट मैं लेके आया था, ठीक है, अब ये लाइट जलता है, अभी थोड़ा बैटरी इसका ऑफ हो गया है, तो ये मुश्किल से मुझे लगता है 100-150 रुपये का आएगा, बाहर से मार्केट से आएगा, ठीक है, लेकिन इसको 500-700 रुपये में आसानी से बेच सकते हैं। गीतिका आनंद जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो है एक टेक प्रोडक्ट ही है, बाकी ऐसे वायरल प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हो। रुको मैं एक वायरल प्रोडक्ट आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार चलते हैं अपन थोड़ा सा ई कॉमर्स भी बात कर लेते हैं। एक हमारे भाई साहब आए थे, नीलय भाई, जो ई कॉमर्स करते हैं, सोर्स इन्फी करके उनका ये है। यहाँ पे एक वायरल स्टोर करके देखो। अभी इस वायरल स्टोर पे आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत तेज़ी से बिक रही हैं। इनमें से आपको प्रोडक्ट आइडिया आ जाएगा। ये देखो, तो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट में मैं कर सकता हूँ, तो आप ये चाइना से या फिर सोर्स इन्फी से ही आप वो कर सकते हो, मंगा सकते हो। सोर्स इन्फी जो हमारे फ्रेंड की वो है, क्या बोलते हैं इसको, स्टोर है ऐसा कि जहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो बल्क में। ये देखो, ये
बड़ा अतरंगी सनग्लास है। तो वायरल प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, कार डैशबोर्ड, कार से रिलेटेड बहुत सारे एक्सेसरीज आती है कार के लिए, फ़ोन के लिए बहुत सारे यहाँ पे, ये फ़ोन वाला जो है बहुत चलता है मार्केट में, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। बाकी यहाँ पे न्यू अराइवल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेच सकते हैं। ये देखो कुछ शूज़ को क्लीन करने के लिए है शायद, ये देखो वॉशिंग मशीन में आप डाल सकते हो इसको। तो ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आप जाओगे ना फेसबुक के ऐड लाइब्रेरी पे, वहाँ पर आप चेक करोगे किसी भी निश का, आप जाओ किसी भी इंडस्ट्री का चेक करो क्या प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जिस पे ऐड चल रहे हो, लोग ज़्यादा उसको सेल कर रहे हो, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी आप नोट कर लो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। यहाँ पे जो लोग ऐड चलाते हैं ना तो प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में हम कोई कैटेगरी देख लेते हैं, ऑल एड्स, ऐड कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बट मैं ऑल में एक बार चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च कर लो टेक। अब टेक में आप देखो कि क्या क्या आते हैं प्रोडक्ट। अब टेक में तो सारा चीज़ आ जा रहा है, तो थोड़ा स्पेसिफिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मोबाइल कवर, क्या क्या आ रहा है भाई। यहाँ पे एक भाई साहब मोबाइल के कवर का ऐड चला रहे हैं, इनके पेज पे आप जाके देख सकते हो क्या एंगेजमेंट है, कैसे सेल कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। यहाँ पे देखो ये सब देखो, मात्र 99 रुपीज़ में पता नहीं कैसे बेच रहे हैं। तो एक बार इनको थोड़ा सा देखोगे, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे सेल कर रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट मंगा के देखो कि पैकेजिंग वगैरह कैसे कर रहे हैं, क्या सच में बेच भी रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे वीडियो तो दिखा रहे हैं माल वगैरह उतारने का। तो ऐसे रिसर्च करना पड़ेगा। अब एक दिन का एक झटके का प्रोसेस नहीं है, आपको थोड़ा टाइम इस पर देना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आप उतर रहे हो आपको टाइम उसमें देना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि ये डाउट्स हैं, उसको गूगल पे सर्च मारो, उसको यूट्यूब पे सर्च मारो, उसको देखो, तो ऐसे पता लगते हैं। ओके गाइस, तो काफ़ी मेंबर्स जुड़ चुके हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच। वाइब टेक जी, और कौन है, मराठी योजना जी, थैंक यू सो मच। वर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, अनिल सूरत वाला जी, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से लोगों ने ज्वाइन किया है मेंबरशिप में, लाइक ये ज्वाइन बटन से ज्वाइन किया है, तो थैंक यू सो मच। कमेंट कहाँ गया भाई। न्यूज़ ब्लॉग पर डिस्कवर कैसे ऑन करें, इसके ऊपर तो वैसे डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है। पिंड ग्रुप ज्वाइन करना है कि नया बनेगा, जो पिंड ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, मैं अप्रूव कर दूंगा। जैसे आप ज्वाइन करोगे ना उसको मैं अप्रूव कर दूंगा, तो आप उस ग्रुप में आ जाओ। राज राइडर, थैंक यू सो मच ब्रो, मुझे हेल्प चाहिए थी व्हाट्सअप बॉलीवुड, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अनिल सूरत वाला जी, सतीश भाई आपसे बहुत कुछ पूछना है, मुझे पर्सनली मिलना है, बिकॉज मैंने अभी स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप जब ने ज्वाइन करा होगा बटन, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला होगा, उसको आप वो करो, रिक्वेस्ट करो, वहाँ से मिल जाएगा, और फिर मैं उसको अप्रूव कर दूँगा। तो अभी जैसे एक जन ने यहाँ पे रिव्यू करा है वीआईबी नाम से, वीआईबी नाम से, अभी इनको अप्रूव करा है मैंने। तो आप लोगों देखो ग्रुप, आपको लिंक दिख गया होगा। तो न्यूज़ ब्लॉग पर कैसे डिस्कवर ऑन करें, तो उसका एक ही तरीका है भाई। आपको डिस्कवर के लिए आप मैनुअली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट आप अपने तरफ से एफर्ट डालते रहो, वो ऑटोमेटिकली गूगल ही उसको ऑन करता है। तो उसका एक तरीका है, एक तो डिस्कवर के लायक आप आर्टिकल बनाओ, और इस अपने साइट की स्पीड बहुत फास्ट रखो। AMP मत यूज़ करना, AMP अभी तो मैं मना करता हूँ। और वेब स्टोरीज पोस्ट करो, ये 3 चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करते रहो। और थोड़ा सा पुश मतलब एक्सटर्नल ट्रैफिक भेजो, लाइक टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर पुश नोटिफिकेशन से, या फिर सोशल मीडिया ट्रैफिक से। तो ये एक थोड़े टाइम के बाद डिस्कवर ओपन हो जाता है। स्पीड आपका बहुत तेज़ होना चाहिए। इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप वो रखो, क्या बोलते हैं, ये कौन सा टेम्पलेट है यार, जनरेट प्रेस। आतिया जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों को मिल गया होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ये सबके लिए लिंक नहीं है, ये लिंक उन्हीं के लिए है जो ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, उनके लिए है।
है ना। तो ज्वाइन बटन पे जो वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करेंगे उनको लिए। शिवम कुमार जी कह रहे हैं भैया जी मुझे व्हाट्सएप लिंक नहीं मिल रहा है, अभी व्हाट्सएप लिंक नहीं मिल रहा है आपको। आप एक बार जो ज्वाइन बटन है ना वहाँ पे क्लिक करो, एक बार देखो आपको दिख जाएगा। AVIB भाई ने कैसे आपको लिंक मिल गया ज़रा बताइए। एक VIB करके हैं, VIB इनका व्हाट्सएप पे नाम VIB है, इनको तो लिंक मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, इस ज्वाइन बटन का स्क्रीनशॉट लेके सतीश के वीडियोस वाले उस पर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दो कि आपने ज्वाइन कर लिया है, फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। इज ब्लॉगिंग इज डेड इन 2025, ओके। तो ब्लॉगिंग डेड नहीं बोलूँगा यार, देखो जब तक गूगल सर्च है, जब तक लोग वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं, क्वेरीज हैं भाई, आपको अगर मैं बताऊँ 9 बिलियन सर्चेज होते हैं पर सेकेंड में, 9 बिलियन सर्चेज। अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ टोटल सर्चेज ऑन गूगल, ये देखो ना, यहाँ पे देखो 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे होते हैं, दिख रहा है क्या आपको, और 2 ट्रिलियन ग्लोबल सर्चेज होते हैं पर ईयर। 8.5 बिलियन सर्चेज भाई कुछ कहा जाता है, इतने लोग सर्च करते हैं गूगल पे। चलो बहुत सारी चीज़ों का मान के चलो यहाँ पे AI आंसर दे रहा है, फिर भी वेबसाइट्स पे तो ट्रैफिक आ ही रहा है। अब जैसे मान लो मैं बहुत बड़ी साइट्स का क्या नाम लूँ, चलो नाम ले लेता हूँ, मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल का नाम सुना होगा आपने। अभी कहोगे यार ये तो बहुत बड़ी ब्लॉग है, लेकिन ऐसे बहुत देखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर लोग नहीं साइट पे जाते तो इतना ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो 122 मिलियन लोग इस साइट पे विजिट करते हैं, 125 मिलियन लोग पर मंथ यूजर्स हैं इतने, पेज व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजर्स हैं इतने। आप देखो यहाँ पे 125 मिलियन भाई, मनी कंट्रोल जैसी साइट पे। एक ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे मान के चलो Quora.com पे तो सब लोग टेक्स्ट ही पढ़ते हैं ना, Quora.com, ससुर Quora.com। अब इस पे ट्रैफिक देखो कितना है, इस पे तो सब टेक्स्ट है, सब क्वेश्चन आंसर होते हैं। यहाँ पे देखो 1 बिलियन के आसपास है, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे स्लाइटली कम हुआ है, फिर भी यहाँ पे अगर लास्ट हम देखें सितंबर का 745 मिलियन यूजर्स, और एक यूज़र 2 पेजेस देखता है। मंथली विजिट देख रहे हो 750 मिलियन भाई साहब। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 750 मिलियन का ट्रैफिक हमें चाहिए। आप जैसे जो हमारे भाई साहब लास्ट जो जिनके साथ हमने एपिसोड किया था, 50,000 का डेली का ट्रैफिक वो एक्सटर्नल ट्रैफिक भेज रहे हैं, सर्च से नहीं भेज रहे हैं, एक्सटर्नल भेज रहे हैं। 50,000 का भेज रहे हैं और $500-600 आराम से निकाल रहे हैं डेली। तो अब जैसे अगर मान लो महीने का हमें 50,000 कमाना है, तो हमें इतना ट्रैफिक तो नहीं चाहिए ना। महीने का 50,000 कमाना है, मतलब हो गया $700 है ना, $700। तो $700 कमाने के लिए हमें चाहिए ट्रैफिक, मान के चलो 2-3 लाख का ट्रैफिक चाहिए। 2-3 लाख के ट्रैफिक में हो जाएगा, हाँ 2-3 लाख का ट्रैफिक चाहिए महीने का। बट वो जेनरिक ट्रैफिक होगा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा निश वाला ट्रैफिक हो, टेक वाला हो, हेल्थ वाला हो, ऐसी चीज़ें हो जिन पे RPM थोड़ा सा हाई हो, तो हम वहाँ पे $2-3 का भी RPM मिला तो हम आराम से बना सकते हैं। 5 लाख के ट्रैफिक में आराम से $1,000-1,500 बन जाएगा। तो ट्रैफिक लाना मेन चैलेंज है। SEO से ला रहे हो आप या फिर एक्सटर्नल ट्रैफिक से ला रहे हो। अब एग्जांपल के लिए देखो मेरे लिए कितना इजी होगा मेरे satishkushwaha.com पे ट्रैफिक भेजना। मैं तो मान लो इंस्टा पे भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ। अगर मेरे को भेजना होगा, मैं अभी कभी ऐसे जाके बोलता नहीं कि ये आर्टिकल जाके पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं बस बता रहा हूँ। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल पोस्ट करा है कि IND मनी से हर महीने 3,000 कैसे कमाएं। IND मनी से हर महीने 3,000 कैसे कमाएं, IND मनी का रेफर एंड अर्न प्रोग्राम है। अगर मैं इस आर्टिकल को अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में बता देता कि गाइस एक मैंने अभी आर्टिकल बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप IND मनी से पैसे बना सकते हैं रेफर करके, ठीक है, मैंने ऐसा बता दिया और उसका लिंक डाल दिया अपने स्वाइप अप में। अब सोचो कितने ट्रैफिक आ जाएगा। अगर मेरी स्टोरी पे 30-40 हज़ार लोग विजिट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, 30 से 40 हज़ार, 30 से 40 हज़ार में मिनिमम मैं बोलता हूँ 1000 लोग तो इस ब्लॉग पे जाएंगे। और जब 1000 लोगों को मैंने एक्सटर्नल ट्रैफिक भेज दिया
और मेरे आर्टिकल में दम है, क्योंकि लोग तो पढ़ने ही जा रहे हैं ना, इंटेंशन तो क्लियर है। और जब क्लियर है, इंटेंशन क्लियर है, तो फिर गूगल इसको क्या करेगा, डिस्कवर में भेजेगा, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रैफिक आता है और जब लोग इंगेज करते हैं तो गूगल डिस्कवर में इसको डाल देगा। और जब डिस्कवर से ट्रैफिक आने लगेगा, मान लो ये किसी को थंबनेल दिख रहा होगा डिस्कवर में, तो क्लिक तो करेगा ना भाई, क्लिक करेगा, और जब क्लिक करेगा तो भाई मेरे ट्रैफिक ही ट्रैफिक आ जाएंगे। बट मैं नहीं करता, क्योंकि ठीक है, मैं लोगों को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। और वैसे भी ये इंटेंशनल है, जो ये बंदा कीवर्ड सर्च करेगा IND मनी से 3000 कैसे कमाए, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले नंबर पे आ रहा हूँ, हालांकि ये तो पूरा का पूरा कीवर्ड ही मैंने लिख दिया, IND मनी से 3000 महीने कैसे कमाए, तो आ गया। बट अगर इससे मिलता जुलता भी हम लिख रहे हैं, मान के चलो अगर रेफर एंड अर्न, तो क्या पता रेफर एंड अर्न पे भी दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाए हम लोग। IND मनी एक साथ है क्या? अब इसमें तो नहीं आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे हम लोग जा रहे होंगे, जैसे एक बंदे का आ रहा है यहाँ पे कमाने वाले ऐप, ये भाई साहब का आ रहा है, तो अब जो बंदा IND मनी रेफर एंड अर्न सर्च करेगा, इस कीवर्ड पे ये भाई साहब का ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, ठीक है, बादल कुमार जी का आ रहा है, तो अब इंटेंशनल है तो यहाँ पे आएगा। अभी इनका ब्लॉग जस्ट मुझे लग रहा है शुरू ही हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। बट यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि इनको एक तो आर्टिकल पे एड्स के पैसे मिल जाएंगे, प्लस अगर किसी ने एक्शन लिया तो वहाँ से रेफरल का भी इनकम होगा। तो ऐसे आर्टिकल्स बनाओ कि जहाँ पे मोनेटाइजेशन 2-3 तरीके से हो जाए। तो निश की बात होती है, आप किस निश में जाना चाहते हो, मेक मनी में जाना चाहते हो, या फिर आप योजना वाले निश में जाना चाहते हो, या फिर आप मूवी के वो बताना चाहते हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब ये जेनरिक निश हो गया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या योजना, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे होंगे, तो आपको कुछ ऐसा निश ढूंढ के लाना है, ऐसा निश ढूंढना है जिस पे कम लोग काम कर रहे हो, माइक्रो निश। किसी पर्टिकुलर गेम को ही पकड़ लो, गेम के बहुत सारे लोग चीट कोड वगैरह पोस्ट करते हैं ब्लॉग पे और वहाँ से तगड़ा निकालते हैं। तो ब्लॉगिंग एक रात का गेम नहीं है, आपको जब इसमें घुसोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। आप कैसे अपने साइट पे लोगों को भेज सकते हो, आपको ये देखना है, और लोग आपके साइट पे आके क्या करेंगे वो भी आपको सोचना है। कैसे उनको एक फनल में बांधोगे, कैसे वहाँ से रिजल्ट लेके आओगे, कैसे लीड्स लेके आओगे, कैसे आप रेफ़र कर पाओगे अगर रेफरल प्रोग्राम है, एफिलिएट कुछ कर रहे हो तो ये सारा चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल भी आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, थोड़ी मार्केटिंग टेक्निक आपकी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। ब्लॉगिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट, कई लोग बोलते रहते हैं ना, कॉपी पेस्ट नहीं है भाई कि चैट GPT पे बोल दो, आर्टिकल लिख दो और उसको पेस्ट कर दो अपने ब्लॉग पे और ट्रैफिक आने लगेगा। भाई ऐसे नहीं होता है। आज भी अगर ये लाइव स्ट्रीम आप देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो कि भाई मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, आपको मैं लगातार टाइम से वैल्यू देते आ रहा हूँ, इसलिए आप कनेक्टेड हो ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं रैंडम लाइव आ जाऊँगा और लोग मेरे को देखने लगेंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। तो लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए ना, जो पढ़ने आ रहे हैं ब्लॉग पे, जो देखने आ रहे हैं। और जो कुछ आप देखते रहोगे, जो शॉर्टकट वाले लोग होते हैं, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। भाई मेरे को इस फील्ड में 8 साल हो गए फुल टाइम करते हुए, इसके पहले से मैं पिछले मतलब 2-3 साल और जोड़ लो, 10-11 साल से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा, एक्सप्लोर कर रहा था, बट फुल टाइम लिए हुए मेरे को 8 साल हो गए। तो लॉन्ग टर्म करना है तो जेन्युइन करना पड़ेगा, ऑथेंटिक होकर करना पड़ेगा चीज़ों को। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, गूगल को धोखा नहीं दे सकते, आप अपनी ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अब मैं कह दूं यहाँ पे IND मनी से 50,000 कमाओ, भाई 50,000 का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, उसमें मैक्सिमम है 3,650 रुपये, तो मैं कैसे लिख दूं टाइटल की 50,000 कमाओ? जो स्कोप जो रहेगा, जितना हो सकता है वही बताऊंगा ना मैं। एक और दूसरा कोई आर्टिकल पकड़ते हैं, जैसे मान लो ये एक और आर्टिकल देखते हैं और क्या है। तो मैं कह रहा था मैं अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक इजीली भेज सकता हूँ। अब यहाँ पर एक है 11 तरीके पैसे कमाने के वेबसाइट, 11 पैसे कमाने वाले वेबसाइट, सॉरी 11, ये भाई टाइटल लिखने वाला भी बड़ा आर्ट है, कौन लिखा है भाई ऐसे 11 पैसे कमाने वाले वेबसाइट। ये थोड़ा सा टाइटल गलत लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा, जिस राइटर ने भी। तो अब इसमें हमने 11 वेबसाइट्स बताई है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो फ्रीलांस से पैसा कमाओ,
अमेज़ॉन से पैसे कमाओ, चेक से पैसे कमाओ, मीडियम से पैसे कमाओ, ऐसे करके उसने अलग अलग साइट्स का नाम लिखा हुआ है, ज़ीरोदा, फिलिपा, ऐसे तो बहुत सारे साइट्स हैं, बट टेक्निक है, मार्केटिंग स्टाइल है कि आपने लिख दिया यहाँ पे 11 पैसे कमाने वाले वेबसाइट, 11 तरीके से वेबसाइट से पैसे कमाने के, 11 तरीके वेबसाइट। ये थोड़ा सा मेरे को ना बड़ा अटपटा लग रहा है, जम नहीं रहा है जिसने भी थंबनेल वगैरह बनाया है भाई। तो अब भाई जब देखो बहुत सारी क्वेरीज होती रहती है, लोग क्या सर्च करते रहते हैं, जैसे मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैसे कमाएं, ये कीवर्ड जब आप सर्च करोगे ना, ये देखो नीचे जब आओगे ना, पीपल आल्सो सर्च फॉर में आओगे, देखो 1 करोड़ कैसे कमाए, लोग ये सर्च करते हैं भाई। एक दिन में 1 करोड़ कैसे, 1 करोड़ है कि 10 लाख है, एक दिन में 10 लाख कैसे कमाए, एक दिन में 5,000 कैसे कमाए। गूगल एक दिन में, अब ये गूगल से पूछ रहे हैं, गूगल एक दिन में 50,000 कैसे कमाए, एक दिन में, ऐसे ऐसे लोग सर्चेस करते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं मेक मनी ऑनलाइन कंटेंट में, मेक मनी ऑनलाइन न्यूज़ में हूँ, तो मैं तो इस पे बना सकता हूँ, मोबाइल से लाखों रुपए कैसे कमाए। अब इस कीवर्ड को आप सर्च करो, अब देखो इस कीवर्ड को जब आप सर्च करोगे, हम 6 नंबर पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो पोजीशन हमारा 6 नंबर पे है। यहाँ पे देखो indbook.net, earnwithsonu.in, MPL गेम, MPL इतनी बड़ी साइट तीसरे पे आ रही है, पैसा.blog चौथे पे आ रहा है, देखो सतीशकुशवाहा.com 5वें पे आ रहा है। हमने क्या लिखा है, 15 तरीके मोबाइल से पैसे कमाने के। कीवर्ड क्या सर्च किया था, मोबाइल से लाखों रुपए कैसे कमाए। मेरा टाइटल क्या है, नोटिस करना, 15 तरीके मोबाइल से पैसे कमाने के। मतलब इस टाइटल में और इस टाइटल में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पर हमने जो लेजिट तरीके हो सकते हैं मोबाइल से पैसे कमाने के, वो हमने बताया। इसमें ज़रूरी नहीं कि लाखों रुपए कमाने के नहीं होंगे, कुछ होंगे 400, 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे कमाने वाले होंगे। अब यूट्यूब चैनल बना के कुछ लोग मोबाइल से ही कर रहे हैं, सारा चीज़ मोबाइल से कर रहे हैं, तो मोबाइल से हो सकता है। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं मोबाइल से, कैनवा वगैरह ये सब चीज़ें चल जाती हैं। अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाए, अब मोबाइल से कैसे अफिलिएट करना है, तो अमेजॉन अफिलिएट है, फ्लिपकार्ट अफिलिएट है, क्लिक बैंक है, वो है। ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो कुछ लोग मोबाइल से भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे आशुतोष जी को मैंने फीचर किया था, जो सिर्फ मोबाइल से ही ब्लॉगिंग करते थे, 2-2.5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। तो ऐसे केस स्टडीज़ आपको एक दो तो मिल जाएंगे। अब देखो ये केस स्टडीज़ कम क्यों होती है, जैसे मोबाइल से पैसे कमाने वाले लोगों की संख्या कम क्यों है। बहुत कम लोग उतने दिन तक जूझ पाते हैं जब तक पैसा आना होता है। बहुत कम लोग अपने आप को पेशेंस रख पाते हैं अपने में, चीज़ों को करते करते, रिजल्ट जब तक ना आए तब तक करते रहना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, तो इसलिए वो जो सक्सेसफुल लोगों की संख्या कम होती है। तो ऐसे करके अब आप, हमने आर्टिकल बनवाए हैं, मैं तो अब नहीं लिखता, 2017 के बाद से तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट फिर भी आप देखो आज के डेट में रैंक हो रहा है ना, मोबाइल से लाखों रुपए कैसे कमाए जैसे कीवर्ड पे 6 नंबर पे आ रहा हूँ। अभी अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करें तो दूसरे तीसरे पे आ ही जाएंगे, पहले पे आ जाएंगे। बट मुझे लगता है ये 6 मई 2024 को लिखा हुआ है, तो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अमेजॉन जैसी साइट, amazon.com लिख रही है भाई ब्लॉग, अमेजॉन लिख रहा है, लोग कह रहे हैं ब्लॉगिंग इज डेड। अभी ऊपर क्या दिखा है, MPL गेम लिख रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, जूपी लिख रहा है। अब देखो गूगल क्या करेगा, अगर आप सही आर्टिकल नहीं लिखोगे, अच्छे आर्टिकल, क्वालिटी आर्टिकल नहीं लिखोगे, तो गूगल अमेजॉन, जूपी, MPL को ही तो ऊपर लेके आएगा। और फिर आप रोते रह जाओगे कि बड़ी बड़ी साइट्स ही रैंक करती हैं। बड़ी बड़ी साइट्स इसलिए रैंक करती हैं भाई, वो अपने आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से लिखवाती हैं, बहुत क्वालिटी आर्टिकल। जब आप आर्टिकल्स उनके पढ़ोगे, अपने आर्टिकल्स के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको समझ में आएगा। तो क्वालिटी आर्टिकल भी होना चाहिए। मार्केटिंग तो करेंगे ही करेंगे, बट हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो आर्टिकल है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ब्लॉगिंग का जो सबसे कोर है वो है हमारा कंटेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने फीचर किया था ब्लॉगर्स पैशन के फाउंडर को, उनको हो गए 10 साल के आसपास हो गए, ठीक है, 10 साल हो गए। 10 साल में उन्होंने मात्र आई थिंक 600 के आसपास आर्टिकल लिखे हैं। ब्लॉगर्स पैशन कहाँ गए यार, अनिल अग्रवाल कहाँ गए, अनिल अग्रवाल, लेटेस्ट वाला इंटरव्यू मिल ही नहीं रहा है भाई। हाँ चलो कोई ना, ये भाई साहब हैं, ये इनको मैंने 4 साल पहले भी फीचर किया था। इनके ब्लॉग पे ना अभी तक मात्र आई थिंक 600 के करीब आर्टिकल्स हैं, और 10 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं।
ये चाहते तो अगर डेली आर्टिकल डालते 10 साल में मतलब 3000 से ज़्यादा आर्टिकल हो जाते भाई, बट इन्होंने मात्र 600 रखा है। तो वो संख्या कम करने का रीज़न क्या है? संख्या कम रखो बट क्वालिटी रखो। ये जो लो वैल्यू आर्टिकल्स हैं या फिर जिनका टाइम खत्म हो गया, उन आर्टिकल्स को हटा देते हैं, डी इंडेक्स कर देते हैं अपने ब्लॉग से। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। अब मेरे ब्लॉग पे होंगे 1000 आर्टिकल, 1000 तो नहीं होंगे, 400-500 आर्टिकल्स होंगे। मेरे जो टेक युक्ति साइट है इस पर भी 1000 से ऊपर ही होंगे, 1500 के आसपास आर्टिकल्स होंगे। तो हमें साथ साथ में कम भी करना है वो ख़राब आर्टिकल्स को, या फिर जिन आर्टिकल्स की अब कोई वैल्यू नहीं रही, पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया समझो, तो उसको हटा देना चाहिए। तो ये भी करना पड़ता है साथ साथ में। बट अगर न्यूज़ लिख रहे हैं तो न्यूज़ में क्या होता है भाई, न्यूज़ तो न्यूज़ है भाई, 2 लाइन की भी खबर होती है और ये पूरे 600 वर्ड का भी खबर होता है, तो न्यूज़ में चल सकता है। न्यूज़ में थोड़ा कचरा बनते जाता है, क्योंकि न्यूज़ तो आज का आज न्यूज़ है, कल बासी हो गया, कल बेकार हो गया। तो देखो 2 वे हैं। अगर आप सर्च के थ्रू जाते हो, एसईओ करना चाहते हो, एसईओ के थ्रू ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। आप देखो, आपके सामने मैंने दिखाया अमेज़ॉन जैसी साइट, ज़ूपी जैसी साइट, ये लोग हमारे आसपास में आ रहे हैं। ये देखो MPL गेम, ये लोग आ रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एसईओ का जो गेम है और हाई होता जा रहा है, और हाई होता जा रहा है। जो अथॉरिटी है जिनके पास, वही लोग रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो एसईओ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट एसईओ में जाना चाहते हो तो आपको क्वालिटी आर्टिकल के साथ जाना पड़ेगा, और एक टाइम टेकिंग गेम है, बहुत टाइम देना पड़ेगा। प्लस लो कॉम्पिटिटिव निश में ही घुसो, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को ही टारगेट करो। दूसरा, अगर आप चाहते हो किसी भी निश पे करना, तो आपके पास अगर सोशल ट्रैफिक है तो सोशल ट्रैफिक के साथ जाओ। फेसबुक पे भी आप बहुत सारे पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, जिनसे आप बोल सकते हो स्टोरीज लगाने का, स्वाइप अप लिंक लगाने का। और उनसे आप पहले तो देखो, उनको पहले बोल दो कि भाई अगर इतने क्लिक्स आएंगे तो मैं इतना पे करूँगा। तो क्लिक के हिसाब से भी आप चेक वो कर सकते हो, उनसे डील कर सकते हो। और इसमें आपको ध्यान रखना, अगर आप सोशल ट्रैफिक ले रहे हो तो आपके पास गूगल एडसेंस पे मत करना, क्योंकि गूगल एडसेंस आपका उड़ सकता है या फिर आपका ऐड लिमिट लग सकता है। तो अगर आप सोशल ट्रैफिक से कर रहे हो तो आपको करना है गूगल ऐड मैनेजर। और गूगल ऐड मैनेजर कैसे लेना है? जब आप थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे गूगल एडसेंस से, तब जाके। तो अब देखो, आप ये सब चीज़ें सुनोगे तो आपको लगेगा यार यार बहुत ही तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बहुत। भाई तो इससे ज़िंदगी भी तो बदल रही है ना, लाइफ भी तो बदल रही है। तो अब आपके हाथ में, आपको चूज़ करना है। थोड़े टाइम तक डिफ़िकल्ट तो लगेगा, बट एक टाइम पे जब पैसे आते हुए अच्छे लगेंगे ना भाई, तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही लगेगा। अब रातों रात हमने 1500 आर्टिकल तो लिखे नहीं हैं। अगर एक दिन में हम एक आर्टिकल भी लिख रहे हैं तो हमें लिखते लिखते कम से कम 5 साल लग जाएंगे। आप सोचो, डेली अगर एक लिख रहे हैं तो 5 साल। और एक आर्टिकल लिखने में आपको भी पता है टाइम लगता है। नए ब्लॉगर हो तो टाइम तो लगेगा। कितना भी एक्सपर्ट हो जाओगे तो भी तो दिन भर में कितने आर्टिकल लिखोगे, दिमाग में घाउस घाउस हो जाता है भाई। तो चीज़ें तो डिफ़िकल्ट है। मैंने अपने चैनल पे मुझे लगता है 1000 वीडियोज़ तो डाल दिए होंगे, 1000, 8 सालों में, जबकि मैं बहुत कम वीडियोज़ डालता हूँ। इस महीने मैंने 2-3 वीडियोज़ ही डाले, पिछले महीने 3 वीडियोज़ डाले। मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ भाई। बहुत सारे वीडियोज़ तो प्राइवेट कर दिए, तो पीछे जब कॉमेडी वगैरह करते थे, प्रैंक करते थे, तो मैंने प्राइवेट कर दिए थे। तो चीज़ें लगती हैं, समय लगती हैं। हमको एक वीडियो रेडी करने में 3-4 दिन लग जाते हैं। जैसे शूट करो, पहले दिन शूट होता है, फिर एडिट में जाता है, 2-3 दिन एडिट होता है, फिर फाइनल करके देखते हैं, ग्राफिक्स लगाते हैं, म्यूज़िक थोड़ा बहुत लगाते हैं। तो ये सब में 3-4 दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, 3-4 दिन लिटरली। तो समय लगती हैं चीज़ें, मेहनत करनी पड़ती है ना। हवा में चीज़ें नहीं होती है भाई। थोड़ा सा आप दूसरे जगह पे जो टाइम आप दे रहे हो, वो टाइम बचा के आपको अपने रिसर्च पे, अपने कंटेंट पे, अपने प्लानिंग पे, ये सब चीज़ों पे लगाओ। रील्स में थोड़ा कम ध्यान दो, देखो, बट वहाँ पे अपना फ़ायदा ढूंढो कि वो रील देखने में मेरे को क्या फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जैसे मैं करता हूँ, मैंने अभी रील देखते देखते मेरे को नज़र में आ गया कि भाई ये अपने साइट पे ट्रैफिक कैसे भेज रहा है, ये अपने ब्लॉग पे कैसे ट्रैफिक भेज के ब्लॉग पे ट्रैफिक मतलब कैसे ले रहा है, कैसे मोनेटाइज कर रहा है, वो सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो रील भी देख रहे हो तो रिसर्च करने के लिए देखो, है ना। एक बार अब आते हैं आपके कमेंट्स पे, क्या कह रहे हैं आप लोग, कहने को लिए दादा।
नहीं, हाँ, अरे रे 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 रे। ओके, तो जो न्यू मेंबर्स हैं उनको थैंक यू सो मच। अमित गुप्ता जी, कुशवाहा नितिन जी, थैंक यू। आकाश द डेविल, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? ताज़ा टाइम के लिए हायर कर लो, आई एम सीरियसली नीड ए जॉब। ताज़ा टाइम के लिए, चलो ठीक है, एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ताज़ा टाइम पे आते हैं, रुक जाओ। हाँ, ताज़ा टाइम 1 साल हो गया इसको, आई थिंक 1 साल 1.5 साल हो गया ना। ये देखो, हमने 1 जून को यहाँ पर रुकवा दिया। 1 जून को क्यों रुकवा दिया? देखो, शैलेश भाई की शादी थी जुलाई में, तो शैलेश भाई 1 महीना पहले से ही लाइक वो नहीं कर पा रहे थे, राइटर्स लोगों को बता नहीं पा रहे थे कि क्या काम करना है, क्या आर्टिकल डालना है, क्योंकि शादी में ऑब्वियसली लोग बिजी रहते हैं। तो अब शैलेश भाई अभी इस समय दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो अब वहाँ से मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी हम वापस से नई टीम बना रहे हैं, नई टीम हायर कर रहे हैं इस ताज़ा टाइम के लिए। तो बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर दूंगा कि अगर आप लोगों को आता है कंटेंट वगैरह लिखना, तो हम आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करके, आप लोगों के साथ बात करके, जो भी 2-4 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, तो अब सबको तो करना मुश्किल होगा ना, सारे लोग तो नहीं आ पाएंगे। अब 500 लोग देख रहे हैं, तो 500 लोग नहीं कर सकते हम, बट उसमें से हम देखेंगे जो लोग भी हैं, एक लाइक ऐसे फीस पर थोड़े बहुत, ऐसा कि जो मेरे को भी लगे कि अफोर्डेबल है और आपको भी लगे ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। और जो हमने इस पर थोड़ी बहुत गलतियाँ करी थी, जैसे हमने लोगों को थोड़ा फ्रीडम दे रखा था कि ठीक है कर लो और अपने हिसाब से आर्टिकल लिख दो, बट वहाँ पे कॉपी पेस्ट आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे। कुछ ही 1-2 बंदे थे, जैसे गोविंद थे, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे थे, और भी एक बंदे थे, 1-2 लोग, ये जैसे अभी ये शिवांगी जी हैं, ये काफ़ी अच्छा लिख रहे थे। अभी भी ताज़ा टाइम की टीम में ना कुछ लोग होंगे जो, नाम तो सबका हट गया क्या यहाँ पे? टीम का हटा दिया? अच्छा, तो टीम वगैरह का जब हमने फायरिंग करी थी तो टीम वगैरह हमने हटा दिया था। तो गोविंद थे और एक बंदा था जो बढ़िया, सौरभ क्या नाम था जी, जो राइटर थे, जो बॉलीवुड वाला लिखते थे, तो एक वो थे, बढ़िया लिख रहे थे। तो 2-3 लोग अच्छा लिख रहे थे, बाकी ज़्यादातर लोगों को हम बता रहे थे, समझा रहे थे कि ये मिस्टेक हो रहे हैं, उनको दूर करो, तो बट मिस्टेक लोग नहीं कर रहे थे सही, और जिस वजह से हमारा जो SEO से जो ट्रैफिक आ रहा था, नहीं डिस्कवर से जो ट्रैफिक आ रहा था वो ख़त्म हो गया। डिस्कवर हमारा उड़ गया, क्योंकि डिस्कवर पे आप मिसलीडिंग करोगे, जब थोड़ा बहुत भी गलत करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, तो चीज़ें होंगी, ख़राब होंगी, और हमारे साथ ये हो गया, तो डिस्कवर उड़ गया। और जब डिस्कवर उड़ा तो हमारा मान के चलो 50,000 ट्रैफिक आ रहा है गूगल सर्च से डेली का, और 50,000 आता था डिस्कवर से, तो डिस्कवर का 50,000 ख़त्म हो गया, इनकम हो गई आधी इनकम हो गई। तो आदमी तो ख़राब लगेगा ना भाई, क्योंकि आप चीज़ें कर रहे हो, और जो इनकम मान लो होती थी, हमारा तो 40-50 हज़ार रुपये का एक्सपेंस होता था, आराम से होता था इस ताज़ा टाइम पे, और 1 लाख रुपए का इनकम होता था। तो अब ये था कि अब चलो चीज़ें हो रही हैं, पैसे नहीं बच रहे हैं, उल्टा इसमें डालना पड़ रहा है, तो हमने थोड़े टाइम के लिए रोक दिया। प्लस शैलेश भाई को भी टाइम नहीं था, बट अभी वापस से हम इसको शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इसकी अथॉरिटी की बात करें ना भाई, तो अथॉरिटी में बड़े बड़े लोगों को छक्के छुड़ा देगा। ये रुको, मैं अथॉरिटी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, HRF वेबसाइट अथॉरिटी चेक करें, यहाँ पे ताज़ा टाइम डालते हैं। अभी अथॉरिटी कैसे बढ़ी ये भी हम आपको बताएंगे, बड़े कमाल का। ये देखो, डोमेन रेटिंग देखो, DR कितना है, 68। मैं दिखाता हूँ अपने टेक युक्ति का। टेक युक्ति कितनी पुरानी साइट है, ये देखो 1 साल पुरानी साइट है, और ये 8 साल पुरानी साइट है। अब यहाँ पे देखो, डोमेन रेटिंग कितना है, 39, और ताज़ा टाइम का कितना है, 68। सारा खेल है बैकलिंक का, हमने बैकलिंक एक भी नहीं बनाया। ये देखो, techyukti.com पे सिर्फ 1800 बैकलिंक है, और ताज़ा टाइम पे 11,000 क्यों है? लोगों ने कॉपी पेस्ट करके भैया इसकी हालत ख़राब कर दी। लोगों ने एज इट इज़, जैसे हम न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं, लोगों ने सेम हमारा न्यूज़ उठा के कॉपी मार दे रहे हैं। हमने डाला, ये लखनऊ वाले भाई साहब का नाम क्या है भाई, जो लंबरगिनी लिया है, अनुराग द्विवेदी। अनुराग द्विवेदी के बारे में हमने आर्टिकल लिखा था कि अनुराग द्विवेदी नेटवर्थ करके, ऐसा, रुको सर्च करता हूँ, देखो अनुराग द्विवेदी नेटवर्थ। यहाँ पे भी देखो, ताज़ा टाइम नंबर 1 पे है। लोग बोल रहे हैं ताज़ा टाइम का क्या हुआ, ताज़ा टाइम का क्या हुआ, तो कुछ कीवर्ड पे आज भी नंबर 1 है ताज़ा टाइम, भले हम काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये हवे में चीज़ें नहीं बनी है ना, कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम हुई हो मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई। बट ये देखो, जब ताज़ा टाइम नेटवर्थ, ये जो अनुराग द्विवेदी नेटवर्थ वाला आर्टिकल योगेश ने बनाया था। योगेश एक बार आ जाना, थोड़ा अपना मुँह दिखा देना।
तो योगेश से मिलवा देता हूँ, आ जाओ। हेलो। हेलो बोल दो सबको। हेलो। हाय। कैसे हो सब? तो योगेश ने ये आर्टिकल बनाया था, नहीं ये वाला तो गगन भाई ने बनाया है, एक जो उनका बनाया था, क्या नाम है, अंकित बयानपुरिया का। तो अंकित बयानपुरिया का सबसे पहले हमने आर्टिकल बनाया था, उसके बिहाफ पे हमने राइटर से बोला था, जैसे गगन भाई से बोला था कि आप सारे नेटवर्थ वाले आर्टिकल बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आज भी अनुराग द्विवेदी नेटवर्थ सर्च करने पे हम पहले पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल लिखना कैसे। तो कुछ राइटर्स अच्छा कर रहे थे, कुछ राइटर्स कॉपी पेस्ट कर रहे थे, प्लस हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जैसे ही हम कोई आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं सारे लोग वही आर्टिकल पोस्ट करने लग रहे हैं जिन लोगों को हमने सिखाया। जैसे मैंने पब्लिक में वीडियो बना दी भाई कि हमने ताज़ा टाइम हमने साइट बनाई है और इस पर हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो लोगों को वहाँ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बल्कि लोग ने क्या किया, कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जब भाई कॉपी पेस्ट करते हो तो गूगल को तो लगता है ना भाई ये क्या चल रहा है, तो गूगल ने न्यूज़ वालों पे अपडेट डाल दिया। अगर आपको ध्यान हो तो मार्च में स्पेशली न्यूज़ वालों के लिए अपडेट आया था। तो अपडेट आया तो भाई लंका तो लगनी है, लेकिन अगर मेरी लंका लगनी होती तो आज इस कीवर्ड पे मैं रैंक नहीं होता, है ना। एक दो कीवर्ड मेरे को अभी भी याद है, उस समय हम लोग करते थे, मारुति अगस्ता करके था ना ये, अभी रैंक करता है मारुति अगस्ता, प्राइस नहीं आ रहा है। तो हम लोग इस पे भी रैंक करते थे, मारुति अगस्ता पे भी रैंक करते थे, ताज़ा टाइम आता था, बट अभी नहीं आ रहा है, पुराना न्यूज़ हो गया थोड़ा सा। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स पे आज भी अभी भी ट्रैफिक आ रहे हैं जो सर्च वाले। डिस्कवर से तो ट्रैफिक नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट, डिस्कवर हमारा उड़ गया। मैं अगर आपको दिखाऊं सर्च कंसोल दिखाता हूँ एक बार, ये देखो डिस्कवर हमारा 0 हो गया है, सर्च से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता रहता है, ये देखो थोड़ा बहुत ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो डेड नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है एकदम से, हम काम ही नहीं कर रहे हैं जून से। और एक और रीज़न था, न्यूज़ पे भाई आरपीएम ही नहीं है, $1 से ज़्यादा साला आरपीएम ही नहीं मिलता है। वहीं सतीश कुशवाहा पे $5 का आरपीएम मिल जाता है, satish पे, ये क्योंकि ये मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट है। जो टेक युक्ति है टेक से रिलेटेड है, भले ही हिंदी में है, हिंदी में होने के बाद भी, थोड़ा एक गिलास पानी देते ना भाई, हिंदी में होने के बाद भी यहाँ पे भी आरपीएम $3 $4 का रहता है। तो आई होप आप समझ गए रहोगे। अब कोई अगर ताज़ा टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ये भाई साहब ने, कैसा है ब्रो ट्रैफिक कैसे बनाया जाए ट्रिक, भाई इसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, सुपर चैट के लिए धन्यवाद। लेकिन आपको अभी ये थोड़ा सा पीछे होके देख लो, इस लाइव स्ट्रीम को पीछे से थोड़ा देख लेना, पीछे बोले तो मतलब और रिवर्स करके देख लेना। अभी लाइव स्ट्रीम में रखूँगा इस पर, ठीक है। क्या बेटर है, एडेक्स बेटर है भाई। आतिया जी, मैं वेब स्टोरीज तो हम दिन में 3-4 वेब स्टोरीज तो पोस्ट करते ही थे ताज़ा टाइम पे, दिन में 3-4, क्योंकि देखो अब तभी टीम थी। एक और चीज़ है, अगर आपके पास टीम नहीं है ना, एक निश पे काम करो। हम ताज़ा टाइम पे 6-7 निशेस पे काम करते थे, मल्टीपल निशेस थी, ऑटोमोबाइल था, फाइनेंस था, सेलिब्रिटीज़ का नेटवर्क था, एंटरटेनमेंट बोल लो उसको, और भी 1-2 निशेस थे। जॉब था क्या, जॉब नहीं था, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, टेक ऑटोमोबाइल, बिजनेस, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन भी एक निश हमने ऐड किया था। तो आप एक निश पे करो, अगर आप न्यूज़ ब्लॉग करना चाहते हो ना, तो एक निश पे करो, एक ही निश को 10-10 आर्टिकल डेली डालो। हाय साइकिया जी, आप मेरे को ना इस पर मैसेज करो, जितने भी लोगों ने अभी ज्वाइन बटन ऐड किया है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो, instagram.com/सतीश के वीडियोस, इस पर मेरे को मैसेज करो, मैंने पिन कर दिया है, रुक जाओ यार, ठीक है। तो आप इस पर मेरे को मैसेज करो, मैंने पिन कर दिया, ठीक है ना। इस पर स्क्रीनशॉट लेके मैसेज करना, तो मैं ऐड कर दूंगा।
यार किसी का नाम नहीं दिख रहा है। चलो, एजुकेशन में आरपीएम कितना हो सकता है? मुझे लगता है अगर इंडिया में $1.5-2 के आसपास आरपीएम होगा। कितने पैसे लगते हैं फेसबुक पेज से प्रमोशन करने में? फेसबुक पेज से प्रमोशन करने में भाई वो डील के ऊपर है। आप देखो आपको कितने क्लिक्स आते हैं। अगर 1000 क्लिक्स आ रहे हैं तो आप दे दो। कितना दोगे भाई? 150 रुपये, 150 रुपये। तो वो डील करने के ऊपर है। और जो बंदा जिसके पास ट्रैफिक है, जो बंदा ट्रैफिक दे रहा है, वो देखो कि और सोर्सेज से तो पैसे नहीं कमा रहा है। अगर और सोर्सेज से अगर पैसे कमा रहा होगा तो थोड़ा सा कम रेट में करेगा नहीं। तो ढूंढना थोड़ा सा है, मतलब चैलेंजिंग तो रहता है। एक्स्ट्रा कैसा रहता है भाई? जिनके पास एडसेंस नहीं होता है वो लगाते हैं। हफ्ते में एक बार लाइव आया करें। बिल्कुल लाइव में ज्वाइन बटन जब आप करोगे तो वहाँ पे मैं लाइव आया करूँगा, वर्कशॉप वगैरह करेंगे, अपन मिलते रहेंगे। तो आप ज्वाइन बटन कर लो। यहाँ पे मैं महीने में लाइव आ जाऊँगा, और ज्वाइन बटन करोगे तो वहाँ पे महीने में 2 बार लाइव आऊँगा मैं। ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना था। क्या डिस्कस करना था? हाँ, एक सेकंड, कहाँ गया मेरा? अच्छा हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई तुम्हारे चैनल पे जो भी आता है वो तुम्हारे वीडियो देख के ही क्यों रहता है, मतलब तुम्हारा वीडियो देख के ही क्यों सफल हुआ रहता है। तो भाई ब्लॉगिंग को अगर इंडिया में ग्लैमराइज किसने करा? ब्लॉगिंग को इंडिया में किसने पॉपुलर करा? आप हिस्ट्री खोल के देख लो। पिछले 2018 से मैं वीडियोस कर रहा हूँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और उस टाइम पे मेरे को लगता है कि कोई नहीं था। एक हर्ष अग्रवाल जी थे, उनका यूट्यूब चैनल था, बट वो रेगुलर नहीं डाल रहे थे, तो मैंने रेगुलर डालना शुरू किया था और ब्लॉगिंग इतना पॉपुलर हुआ था। तो भाई उसके बाद जब लोगों ने वीडियोस देखी तो लोगों ने एक्शन लेना शुरू करा। तो जो 2018-17 में जिन्होंने वीडियो देखी, 2019 में जिन्होंने वीडियोस देखी, वो आज जाके सक्सेसफुल हो रहे हैं। लाइक 22, 23, 24 में जैसे प्रवीण भाई 2018 में मेरे घर पे आए थे मिलने के लिए, फिर उन्होंने तब ब्लॉगिंग करना शुरू किया था, और 1-2 सालों में ही उनके पैसे आने लगे थे, कोविड में। तो ऐसा नहीं है। और क्या प्रोसेस क्या रहता है? जैसे मान के चलो आप भी अच्छे पैसे कमा रहे हो इंटरनेट को यूज़ करके, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो satish.videos@gmail.com पे। आपकी स्टोरी मेरे को लगेगी जेन्युइन है, आपके इनकम प्रूफ चेक करेंगे। अगर इनकम प्रूफ चेक हुआ, लेजिट तरीके से आप कर रहे हो, तो हम आपको अपने शो पे बुलाएंगे। तो मेरा भी तो इसमें फ़ायदा है ना यार, कि मेरे को अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियोस देख के सीखा है, तो मेरे को वैलिडेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ अच्छा बना रहा हूँ, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों की लाइफ बदल रही है। तो मैं दिखाऊंगा ही ना। और मेरा कोई कोर्स बेचना नहीं है कि मेरे को कोई कोर्स बेचना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग? गूगल एड से कमाते हैं, अफिलिएट से कमाते हैं। और अफिलिएट भी ऐसा है कि जब आप करोगे तो हमें फ़ायदा है, वो भी हमारे लिंक से करोगे। तो कई लोग तो हमारे लिंक से करते भी नहीं है। तो यही 2-3 चीज़ों का फ़ायदा है। बाकी जो नाम होता है, जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो अलग लेवल का है ना भाई, वो अलग चीज़ है। वो उस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। और क्या मेरे को मोटिवेट करेगा भाई? गूगल वेब स्टोरी का डिस्कवर कैसे ऑन करें? भाई गूगल वेब स्टोरी डालो, मतलब वेब स्टोरी डालो, डिस्कवर अपने आप ऑन होगा। आपके हाथ में नहीं है, आपको सिर्फ डिस्कवर ऑन करने के लिए आपको आर्टिकल और वेब स्टोरीज पोस्ट करनी है, वेबसाइट को फास्ट रखना है। अच्छा, जितने लोगों ने भी ज्वाइन बटन से ज्वाइन करा, अगर उनको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिला तो मेरे को इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मैसेज कर दो, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर दो स्क्रीनशॉट लेके कि आपने ज्वाइन किया था। तो मैं एक बार नाम मैच करके आप लोगों को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि जो ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे आपको थोड़े बहुत पैसे पे करने होते हैं। वहाँ पर अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, क्लोज लोगों का। वहाँ पर हम अलग से इंटरेक्शन करेंगे और वर्कशॉप करेंगे। जिस एक पर्टिकुलर सिटीज़ में, जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अलग अलग सिटी में हम वर्कशॉप करेंगे। तो मान के चलो कि ये फ्रीक्वेंटली बेसिस पे होता रहेगा, तो अपन एक दूसरे से मिल पाएंगे, लाइक मीटअप करते रहेंगे और ऐसे साथ साथ ग्रो करेंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आज का जो लाइव स्ट्रीम था काफ़ी अच्छा था, इंगेजिंग था, इंटरेक्टिव था, मज़ा आया मुझे भी, और आई होप कि आपको भी वैल्यू मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ये वीडियो काफ़ी दिनों तक मैं लाइव रखूँगा, तो आप इसको देख सकते हो बाद में भी। एंड लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक कर दो यार, इतने लोग देख रहे हो, 600 लोग लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक कर दो, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो
खुश रहो और मचाते रहो। थैंक यू।